सक्षम पाठशाला द्वारा आयोजित सारा आकाश मेरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत। हमारे साथ दृष्टि है, माला जी हैं जो आज के सेशन को कंडक्ट करेंगे। दृष्टि से रिक्वेस्ट कि वो इस सेशन की शुरुआत करें। दृष्टि शुरू करती है। कृष्णा भी है। दृष्टि और कृष्णा शुरू कर दीजिए। ओके, सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग एंड आज का रविवार सभी का बहुत अच्छा जाए, उसी के कामना से हम आज का ये सेशन स्टार्ट करेंगे। एंड आज का जो ये टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो है समय का महत्व, जिसको हम वैल्यू ऑफ टाइम जानते हैं। तो अभी समय कितना महत्व है हम सभी जानते हैं, हमारे जीवन में समय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के सेशन में हम सभी इसके लिए डिस्कशन करेंगे, जानेंगे कि क्या महत्व रखता है समय और उसको कितना ज्यादा हम यूटिलाइज करें, इस्तेमाल करें कि हमारा जीवन बहुत ही सफल बने और खुशहाल बने। तो उसी के साथ हमारा आज ये सेशन स्टार्ट होगा। कृष्णा, मैं आपसे भी बोलूंगी, आप भी मुझे हेल्प करें आज के सेशन में। यस दृष्टि, डेफिनेटली। ओके, तो आज जो सेशन है समय का महत्व, कृष्णा आज हमारे साथ अभी तक फिलहाल 10 लोग जुड़े हुए हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप बुलाए किनको जो आज के सेशन का फर्स्ट अपना समय के महत्व के बारे में अपने व्यूज को शेयर करें। ओके, तो सबसे पहले मैं किरण से स्टार्ट करती हूँ। किरण गुप्ता, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और आप समय के बारे में क्या सोचती हैं, क्या आपके व्यूज हैं, वो हमारे साथ शेयर कीजिए। हेलो किरण। किरण आप म्यूट है बेटा। हेलो, हाँ मैम, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी बेटा। हाँ, तो सबसे पहले जो भी मेरे यहाँ सीनियर्स टीचर्स हैं उनको गुड मॉर्निंग, एंड जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं उनको भी बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। तो सबको बहुत बहुत हैप्पी संडे। तो जैसे कि आज का हमारा ये टॉपिक है समय का महत्व, तो ये आज के टाइम पे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि समय जो है वो हम सबके लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि जो समय होता है वो कहा जाता है कि वो बहता जल के जैसा होता है, जो कि कभी रिटर्न नहीं आ सकता, वापस पीछे नहीं आता। तो समय जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और हमें इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए, इसका यूटिलाइज्ड करना चाहिए बहुत तरीके से। क्योंकि कहा जाता है कि जो समय है, जो हमें लाइफ में जो भी करना है, जो भी हमारा सक्सेस है, वो सब टाइम पे डिपेंड करता है। अब जैसे कहते हैं कि समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, अगर हम समय बर्बाद करेंगे तो समय हमको बर्बाद कर देगा। जस्ट इसका हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि हमें कोई काम इस टाइम पे करना चाहिए जो इम्पोर्टेंट होता है, और जैसे स्टडी, हमें इस टाइम पे ये स्टडी करना इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन हम नहीं कर पाते, नहीं करते हैं बहुत लोग। और फिर जब वही समय आगे निकल जाता है तो लोग अफसोस करते हैं कि काश मैं इस समय पे वो कार्य कर लेता, तो ये मेरे लाइफ के लिए बहुत अच्छा होता। तो ये चीज है कि हमें समय को पकड़ना चाहिए और समय से ही हर काम को करना चाहिए, नहीं तो लाइफ में अफसोस के अलावा कुछ नहीं होता। क्योंकि क्योंकि हर चीज का एक समय होता है। जैसे पढ़ाई है तो पढ़ाई का भी एक समय होता है कि हाँ, हमको इस एज में ये पढ़ाई करनी है, इस एज में जॉब करना है। तो समय से ही हमें सब काम करना चाहिए। और जैसे दूसरा फैक्टर हम देखें कि सबके पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं, चाहे वो बहुत अमीर से अमीर अंबानी हो, बिरलाज हो, और चाहे वो एक मजदूर हो, लेबर हो, सबके पास लिमिट समय है 24 घंटा एक दिन में। लेकिन उसी 24 घंटे में
लोग सक्सेस कर भी रहे हैं और जो आलसी है, जो मेहनती नहीं है, वो अपना समय सोकर निकाल रहे हैं। तो ये चीज सबसे बड़ा मैटर करता है, टाइम मैनेजमेंट, कि आप अपने टाइम को मैनेज किस तरह से करते हो। अगर सक्सेस का राज बोलते हैं कि जैसे सक्सेस करना है, तो सबसे बड़ा इसका ये राज है कि आप अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हो, यही सबसे बड़ा फैक्टर होता है। इसका मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि जैसे दिन में 24 घंटे होते हैं, तो हम उसको 8 करके बांट सकते हैं। सपोज जनरली लोग 8 घंटा सोने में निकाल देते हैं, और 8 घंटा में क्या करना चाहिए, वो 8 घंटा में आपको अपना एक्सरसाइज, अपने हेल्थ पे योगा प्राणायाम जो भी आप करते हैं, एक्सरसाइज, खान पान, जो भी आपके हॉबीज है, उस पर ध्यान देना चाहिए। और जो 8 घंटा बचता है, उस पे आपको अपना लक्ष्य पे ध्यान देना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट है तो आपको पढ़ने पे ध्यान देना चाहिए, अगर आप जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको उस पे ध्यान देना चाहिए, और अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको उस पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर टाइम का मैनेजमेंट अगर नहीं रहा लाइफ में, तो हम कभी भी सक्सेस नहीं कर सकते। तो लाइफ में टाइम का मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रेशियो को आप आगे पीछे भी कर सकते हो, आपको जो इंपॉर्टेंट है आप पहले उसको लो। लेकिन हाँ, अगर लाइफ में सक्सेस करना है तो टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। लोगों को उठने से पहले ये सोचना, उठने के बाद ये सोचना चाहिए कि आज हमको दिन भर क्या करना है, और सोने जब बेड पे जाओ तो ये सोचना चाहिए कि आज जो मैंने डिसीजन किया था उसमें मैं कितना खरी उतर पाई, कितना उसको मैंने अचीव किया। तो अगर हम ऐसा सोचेंगे तो ही लाइफ में हम कुछ कर पाएंगे। और ये 8-8-8 वाला रेशियो मैं अपने लाइफ में ऑब्जर्व ये करती हूँ, अपनाती हूँ, इसलिए मैंने आपसे शेयर किया। और अगर सक्सेस करना है तो आपको समय के साथ ही चलना होगा, तभी आप लाइफ में कुछ कर पाएंगे। तो इसी के साथ मैं अपना ये वाणी को विराम देती हूँ, और बस। थैंक यू मैम। थैंक यू किरण। तो आपने जो आज हमारे साथ ये बातें शेयर की, उसके लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत थैंक यू। काफी बहुत ही सुंदर से आपने हमको समय के महत्व के बारे में बताया, और आप अपने जीवन में प्रैक्टिकली क्या इस्तेमाल करते हो, क्या रूटीन फॉलो करते हो, वो भी आपने हमारे सामने रखा। और इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे कि आपने कहा कि समय ही ऐसा एक बात होती है जो शायद सभी को समान हिसाब से मिलता है, और डिफरेंस भी हमारे जीवन में तब होता है कि हमने किस तरह से अपने समय को यूज किया है अपने जीवन में। तो बहुत अच्छा, थैंक यू किरण। एंड अभी हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के साथ कृष्णा, अभी हम किसको बुलाएंगे? यस दृष्टि, एक अनीता मैम है, शायद वो न्यू है, पहली बार आई है। मैम प्लीज आप अपना व्यूज शेयर कीजिए। श्योर, मैं फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, वाइस चांसलर के पास से देखा तो अच्छा, जनरल है, कॉमन टॉपिक है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि मतलब टाइम जैसा से कीमती कुछ भी नहीं है। मतलब हम पैदा होते हैं, बर्थ लेते हैं, तो वहां से समझ लो कि हमारी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है, जितना हमें स्पैन मिला है लाइफ का। तो इसकी बेस्ट यूटिलाइजेशन हर टाइम हम माइंड में रखें। मोमेंट टू मोमेंट कैसे ये हमारे हाथ से खिसकता है, हमें पता भी नहीं चलता। तो जैसे एक रनिंग हॉर्स है, हमारे सामने से आ रहा है, तो उसको हमें फ्रंट से ही कंट्रोल करना है। पीछे से हम उसको पूंछ पकड़ना चाहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। मतलब इट्स लाइक हम इसको सामने से ही पकड़े, आने वाले टाइम को ही पकड़े, तभी हम कुछ सक्सेस, मतलब इससे कुछ अचीव कर सकते हैं। और जैसे कि अभी उन्होंने कहा कि भी सभी को बराबर मिला है, तो ये बिल्कुल सही है। कोई उसको कैसे यूटिलाइज कर लेता है, और कोई ऐसे ही मतलब वेस्ट भी कर देता है। तो इट ऑल अबाउट माइंडसेट एंड अवेयरनेस। तो हर मोमेंट हम अवेयर रहें, और इसको अच्छे से मोमेंट टू मोमेंट अपना जो अपने एम ऑफ लाइफ है, मतलब किसी भी तरह से है, वो करियर को लेके है या सेल्फ ग्रोथ है, तो उसको हर मोमेंट टू मोमेंट हम अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ चलें और अवेयर रहें, तो आई थिंक वी कैन डू
better and we can achieve the things. Thank you. थैंक यू मैम, आपने बहुत सुंदर से एक बात कही, हम आपसे वो लेना चाहेंगे जो आपने अभी एक उदाहरण दिया था कि घोड़े को, एक दौड़ते हुए घोड़े को अगर हम पकड़े तो उसको सामने से पकड़ने में हमें ज्यादा फायदा होगा, ना कि पीछे से। तो पीछे से पकड़ के कोई फायदा नहीं, शायद हम उसे पकड़ भी ना पाए क्योंकि वो इतना तेज है घोड़ा कि वो हमसे इतना आगे निकल जाएगा कि हम उसको पकड़ नहीं सकेंगे। लेकिन अगर सामने से हम उसको पकड़ने की कोशिश करें तो फिर हमारी विजय तो निश्चित है, बिल्कुल। थैंक यू मैम, बहुत अच्छे से आपने हमारे साथ शेयर किया। बाकी अभी हम और आगे बढ़ेंगे। एंड कृष्णा, अभी हम किसको बुलाएंगे? हमारे बीच शायद कमलवीर है। है ना? मैं अभी देखी थी पार्टिसिपेंट्स यस लिस्ट कृष्णा, यस में। यस। कमलवीर, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और शेयर कीजिए अपना व्यूज। Hello, good morning, everyone. गुड मॉर्निंग। मतलब हम टाइम को मतलब कि हम इस्तेमाल करनी चाहिए कि जैसे हमारी एज है, हम अगर आप टाइम को अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे कि हमारी एज के हिसाब से जो काम हमारे टाइम में मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा आपको। दृष्टि, माला जी से सुनते हैं पहले। ओके, तो मैम हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने आप को अनम्यूट करें और आप अपने हमें बताएं समय के महत्व के बारे में। हाँ, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज ये संडे को तो हमारा मिलना ही है। टाइम है 11 बजे, तो वही से टाइम का वैल्यू ऑफ टाइम शुरू हो जाए। हमारा ये समय हम लोग तय किया है कि हम लोग मिलेंगे, हम लोग बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे। सो ये बहुत वैल्यूएबल टाइम है हमारे लिए। सो ये वैल्यू ऑफ टाइम इसी से शुरू हो। और जब वैल्यू ऑफ टाइम टॉपिक आ गया तो मेरा मन में एक ही बात आया तुरंत। 6 फरवरी याद आया मेरा। क्यों? क्योंकि 6 फरवरी वो टर्की में जो भूकंप हुआ था, इतना बड़ा भूकंप, 7.8 रिक्टर स्केल में भूकंप हुआ था। और भूकंप होने से तो कितना मतलब इतना जोरदार भूकंप हुआ था, मतलब पूरा टर्की, सीरिया, बहुत बहुत कुछ गड़बड़ हो गया। तो उनको हेल्प करने के लिए सभी को चाहिए था क्या करे क्या नहीं करे। तो फॉर इंडिया हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्ड किया इसमें, हमारा भारत फर्स्ट रिस्पॉन्ड किया इसमें। हमारा ऑपरेशन डोस्ट जो हमारा ऑपरेशन डोस्ट का 3 टीम अराउंड 150, ये एनडीआरएफ बोलता है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। ये नेशनल जो डिजास्टर होता है, ये आपातकालीन का ये करता है। तो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स से हमारा सब लोग गया वहां पे। एयरफोर्स वाले थे, आर्मी वाले थे, रेस्क्यू टीम, वो लोग असिस्ट किया और सर्च किया, खोजा, वो रबड़ में सबको खोजा, रेस्क्यू किया और रिलीफ किया। और अभी तो 1 मार्च तक तो 51,000 आदमी लोग का डेथ हुआ। लेकिन हमारा जो और हजार लोग होमलेस हो गया, घर बिना हो गया। लेकिन इंडिया ने इतना कुछ किया, रिलीफ मटेरियल दिया।
और जब रिलीफ मटेरियल गया तब इंडियन आर्मी गया, मेडिकल टीम्स गया, एयरफोर्स गया, साथ में मतलब व्हीकल्स भी गया, मतलब व्हीकल्स, और फिर कुत्ते भी गया साथ में, और डॉग्स मतलब स्निफर डॉग्स भी गया। और एक बात है, ये गोल्डन आर होता है ना, एक कहावत है, गोल्डन आर बोल के बोलता है, गोल्डन आर मतलब सोना जैसा, सोना जैसा, गोल्डन आवर, गोल्डन टाइम, मतलब जल्दी पहुंचना है मतलब जल्दी पहुंचना है। और ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको गोल्डन आवर और गोल्डन टाइम बोलता है। जितना जल्दी हो सके, क्योंकि ये जिंदगी का बात है। तो हमारे जवानों लोग गया, इतना कुछ किया। तो वो लोग आने के बाद जब उनका मतलब हम लोग टीवी में भी देखा ना, कैसे वो लोग आने मतलब वहां जाके क्या किया। वो तो काफी कोल्ड था ना, पूछने में उन लोग बताया कि वो डॉग्स जो लेके गया, डॉग्स भी इतना ठंडा में वो लोग आराम से काम किया। वो डॉग्स का क्या बोलता है, पहले मतलब वो रबड़ में, मतलब वो जो ये जो होता है वहां पे सब गिरा हुआ चीज का अंदर तो आदमी नहीं जा सकता ना, वो डॉग्स को भेजता है। सो डॉग्स उसके अंदर अंदर जाके खबर मतलब वापस आके बोलता है, उनका मतलब तरीका है बोलने के लिए कि हाँ वहां पे जिंदा आदमी है। तो वहां पे फर्स्ट वो जो डॉग गया था वहां पे, मतलब उसका नाम था जूली। तो जूली गया फर्स्ट जूली को भेजा। तो जूली आके बताया कि कोई है वहां पे जिंदा। तो फिर वो जो उनका मतलब कमांडर है, तो उन्होंने एक दूसरा डॉग, उसका नाम था रोमियो, तो रोमियो को भेजा। तो दोबारा रोमियो गया, फिर वापस रोमियो आया, बोला नहीं वहां पे कोई है। तो इसी तरीके से हमारा मतलब जो गया था रेस्क्यू ऑपरेशन को, वो लोग अंदर गया, आदमी जिंदा हुआ आदमी मतलब निकाल करके काफी हेल्प किया। सो जब पूछा गया कैसे किया हमारा आर्मी लोग, वहां पे तो टर्की के भी थे ना आदमी। तो इन्होंने बताया, हमारा आर्मी लोग जो गया था, कि हमारा जो तरीका था, हमारा मतलब छोटा 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 करके, मतलब वो रबड़ वो हटा करके, मतलब जबड़ा वो हटा करके, मतलब आस्ते आस्ते से गया। लेकिन वो जो ये टर्की के था, वो लोग बड़ा बुलडोजर लेके किया था। तो देखा गया कि बुलडोजर मतलब थोड़ा, हमारा जो टेक्निक था वो ज्यादा अच्छा था। तो बाद में सब लोग ने हमारा टेक्निक मतलब लिया, वो आदमी लोग को बचाने के लिए। सो इतना अच्छा काम किया। तो ये क्या हुआ, जब हम लोग टीवी में देखा ना, जब वापस आया इतना, और एक क्या बोलता है, एक मतलब लेडी, वो हमारा सैनिक को माथे पे किस किया, बोला ये आप लोग तो हमारे लिए अल्लाह अल्लाह, वो लोग को तो अल्लाह होता है ना, भगवान, हमारा आप लोग अल्लाह के समान ही है, अल्लाह के जैसे है। हम लोग अल्लाह के समान रेस्पेक्ट करते हैं। और जो कमांडिंग ऑफिसर दूसरा एक आके, थोड़ा मतलब एज कम था, आके फिर वो हाथ जोड़ के बोल रहा था। तो कमांडिंग ऑफिसर सोचा थैंक यू बोल रहा है, लेकिन वो थैंक यू नहीं बोल रहा है। वो बोल रहा है कि सर आप लोग ने जितना किया, वो हमारा जनरेशन, हमारा आगे वाला पीढ़ी, सब लोग याद रखेंगे, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सब करने के बाद, अब जब ये लोग वापस आया, वापस आने के बाद जब हमारा देश में, ये तो सब लोग को मालूम है, हो गया ना, इंडिया कितना किया। तो आप सब चौंक जाएंगे कि टर्की के एयरपोर्ट पर हिंदी में संदेश निकल रहा है अभी। दरअसल टर्की भूकंप के बाद मदद के लिए भारत को धन्यवाद कर रहा है। यही वासुदेव कुटुंबकम है, जो विचार भारत ने लिया, भारत को महान बनाया। ये जो G20 का जो विचार भारत ने लिया, वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। और 2 दिन आगे तो कि इतना मतलब हम लोग को रेस्पेक्ट दिया, इंडिया को। हमारा मोदी जी का एक स्टैम्प भी निकला वहां से, एक स्टैम्प भी निकला मतलब। तो ये सेटिस्फेक्शन है देश के लिए और सबके लिए। खुद अपना अपना जिन्होंने गया, जिन्होंने हमारा रिप्रेजेंट किया, जिन्होंने ये एनडीआरएफ का जो जवान लोग गया था, उनका एक अपना मतलब कितना खुशी
कि उन्होंने अपना कर्तव्य करने सका, इतना बड़ा कर्तव्य करके आया, ये आदमी को बचाया। और इससे हमारा देश ने खुद जो किया, जो जिन्होंने किया, उनका भी मेंटल वेलबींग हुआ। मेंटल वेलबींग हमारे हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम तो अपना कर्तव्य करना है, वो कर्तव्य भी किया, और उल्टी हमारा मेंटल वेलबींग हुआ, हमारा मेंटल सेटिस्फेक्शन हुआ, जो हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा हेल्थ के लिए फिजिकल, मेंटल, सोशल भी हुआ। वर्ल्ड में हमारा अभी सभी मालूम, हमको इंडिया को बहुत ऊपर, अभी बहुत ऊपर, बहुत जाने माने, मतलब सब डिपेंड कर सकता है इंडिया पर। उनका मतलब जो वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वो सही में है। वो दिखा दिया, हमारा 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 दोस्तों ने दिखा दिया ऑपरेशन दोस्त में कि हाँ, हम लोग सब एक है, हम सबको सहाय करने का लिए है। और ये इसीलिए इंडिया को हम लोग ऊपर रखना है। और हम टाइम के ऊपर, ये अगर टाइम पे इंडिया नहीं देते तो ये कभी संभव नहीं होता। इसीलिए इतना मतलब वो लोग ग्रेटफुल है। और अभी ये इसके बाद में हमारा खुद वो जो कृष्णा है हमारे साथ है, हमारे साथ कृष्णा कंडक्ट कर रही है आज को जो हमारा प्रोग्राम कृष्णा और दृष्टि। तो मैं कृष्णा के बारे बोल रही हूँ। मैं कृष्णा से जो बोला कि कृष्णा, ये हमारा वैल्यू ऑफ टाइम टॉपिक कैसा रहेंगे, तो कृष्णा ने मेरे को क्या बताया, ये बहुत अच्छा बात बताया। कृष्णा ने क्या बताया, कृष्णा ने बताया, मैम मेरे तो काफी कृष्णा मैं बता रही हूँ, हाँ, इतना अच्छा स्टोरी आपने हमको बताया। कृष्णा ने बताया कि उसका मतलब जब कभी कभी आगे मतलब रात को उसका मतलब आंख में दिक्कत आती है, थोड़ा फ्लैशिंग होता है, कुछ ऐसा होता है, तो वो सो नहीं पाती। जब वो सो नहीं पाती, वो क्या करती, वो उठ के अपना काम करती है, अपना लर्निंग करते हैं। और इतना कष्ट करके आज कृष्णा हमारे साथ यहाँ सबको हमको सिखा रही है। तो ये टाइम का ही है ना, टाइम का सद्व्यवहार, समय का महत्व है, वैल्यू ऑफ टाइम समझा। हमको सबको वैल्यू ऑफ टाइम समझना चाहिए, और इसी से हम आगे बढ़ेंगे। ये तो इसका तो बोलने का जरूरत ही नहीं है कि टाइम बहुत बहुत प्रेशियस है, दोबारा नहीं आते हैं, सब लोग बोल रहे हैं। तो आज मेरा बहुत ये एक याद आया मेरा, छोटा में से शायद हम पढ़ रही थी, तो उसी को मैं बोल के मेरा ये खत्म करूंगी। वो था कबीरदास का। कबीरदास ने कहा था, कल करे जो आज करे सो अब, पल में परलय होगी, बहुरी करेगा कब। इस दोहे में कहते हैं कि कभी भी कल पर कोई काम मत छोड़ो, जो कल करता है उसे आज कर लो, और जो आज करना है उसे अभी कर लो। किसी को पता नहीं, अगर कहीं अगले ही पल में प्रलय आ जाए तो जीवन का अंत हो जाएगा। फिर जो करना है वो कब करोगे। इसी से मैं मेरा वक्तव्य समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू मैम, आप कितने अच्छे से हमारे साथ आज ये बात शेयर की कि किस तरह से समय का सद उपयोग करना चाहिए। जैसे कि आपने भारत का के बारे में भी आपने उदाहरण दिया, जैसे उन्होंने भी सही समय पर सही डिसीजन लिया और दूसरों की मदद की, और एंडिंग भी आपने कितने अच्छे से कबीर के दोहे के साथ की। तो इसी दोहे के मीनिंग को, अर्थ को अगर हम अभी अपने अपने जीवन में इस्तेमाल करें तो हमारा जीवन कितना ना अच्छा हो। तो हम और आगे बढ़ेंगे। कृष्णा, अभी हम किसको बुलाएंगे? दृष्टि कोई है जो डिवाइस की नेम से है, सैमसंग कुछ ऐसे नेम से है उनका। यस कृष्णा, तो यस। मेरे ख्याल से वीरेंद्र जी हैं। वीरेंद्र जी, आप कुछ कहना चाहेंगे समय के बारे में?
कुछ लोग केवल सुनने के लिए आते हैं। ओके, कोई बात नहीं मैम, आप शेयर कीजिए आशु मैम। जी, आप सभी ने बहुत सोच कर हर टॉपिक आप डिसाइड करते हैं और आज का टॉपिक भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कहते भी हैं कि अपचताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो जिनसे हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि मेरे पास इतना खाली रहते हैं, बोर हो जाते हैं, कोई काम ही नहीं है हमारे पास करने के लिए, है ना। और इतने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हमारे पास तो टाइम ही नहीं है खाली बैठने के लिए, हमारे पास काम इतना ज्यादा है। जैसे इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हमारे जो बत्रा सर है, नरेंद्र बत्रा सर, ही इज रिटायर्ड। उनके पास इनफ मनी है, उनको कोई जरूरत नहीं है काम करने की। वो अपनी रिटायर्ड लाइफ आराम से एंजॉय कर सकते हैं, उनके ऊपर किसी तरह की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन जब भी उन्हें देखा है तो हर समय उनके दिमाग में कुछ ना कुछ इस तरह का चलता रहता है कि हम समय को किस तरह से सार्थक बना सकें और दूसरों को भी ज्यादा से ज्यादा अपने साथ जोड़कर अपनी ये जो हमारी चेन की शुरुआत हुई वो बत्रा सर से ही हुई। तो हर समय एकदम टाइम पे डिसीजन लेना या कुछ भी, मैं उन्हें अगर कोई काम कहूँ तो कई बार शायद मैं भूल जाऊंगी, लेकिन सर को इमिजिएटली पता होता है कि ये काम कहाँ है, तो इतने टाइम के अंदर मुझे करके फटाफट से ये काम अपना सबमिट करना है, या जिसको भी मेरी जरूरत है मुझे इमिजिएटली उसी टाइम पे उसके लिए खड़े होना है। तो बहुत ही अच्छा अभी माला जी ने भी बताया। बाकी अगर हमें टाइमली हेल्प ना मिले, जैसे उन्होंने बताया कि भारत ने टाइम पे, मतलब लोग तो बहुत सारे होते हैं, बातें करने के लिए तो बहुत सारे होते हैं, हम ऐसा कर देंगे ऐसा कर देंगे, लेकिन जब समय आता है उस समय हम कई बार बहाना बना देते हैं। हम खुद ही किसी को क्या कह सकते हैं, हम खुद ही उस समय में कुछ, कभी आलस का बहाना या कभी किसी और चीज का बहाना ना, कि हमारे पास हमें और कोई काम करना है। तो बेसिकली टाइम मैनेजमेंट इज अ वेरी इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ आवर लाइफ। हमें जो सक्सेसफुल बनाने में उसी का बहुत ज्यादा योगदान रहता है कि हमारा टाइम हमारा हम कैसे उसे यूज कर रहे हैं। और जैसे हम जब गीता क्लास शाम को पढ़ते हैं तो राणा सर बड़ा अच्छा उन्होंने एक स्टोरी सुनाई थी कि ऐसे एक राजा के पास कोई गया उससे पैसे मांगने के लिए या हेल्प लेने के लिए। तो राजा ने बोला अच्छा कल आना, शायद उसका कुछ टाइम का उस समय दरबार का टाइम खत्म हो गया था या ऐसे भी करके, तो वो वापस आ गया। अगले दिन उसने ये डिक्लेयर कर दिया कि राजा ने तो काल पर विजय प्राप्त कर ली है। पूरी जगह, पूरे नगर के अंदर ये बात फैल गई। तो राजा ने बोला ये बात किसने फैलाई कि राजा ने काल पे विजय प्राप्त कर ली है। तो वो इंसान सामने आया जो उसके पास मांगने के लिए गया था, उसने बोला आपने ऐसे क्यों बोला, आपको कैसे पता चला कि मैंने काल पे विजय। वो कहते आपने मुझे कल बुलाया, इसका मतलब आपको पता है ना कि मैं कल तक जिंदा रहने वाला हूँ। हमें तो एक पल का भरोसा नहीं है, जैसे अभी माला जी ने भी कहा, हमें तो एक पल का भरोसा नहीं है कि अभी हम बैठे हैं अगले क्षण हमें सांस आएगा या नहीं आएगा। तो जो काम करना है उसको तुरंत करने में ही हमारी सक्सेस है, और तुरंत ही अगर हम करेंगे तभी हम अपनी लाइफ में बहुत सारे काम कर सकते हैं। और दूसरा, जैसे जब हम निश्चित कर लेते हैं कि हमें यहाँ से लेकर दिल्ली तक या बॉम्बे तक कहीं तक भी जाना है, तो फिर हमारे माइंड में वो पूरा प्लानिंग चलना शुरू हो जाता है कि हम इतने बजे यहाँ से कहाँ पहुंचेंगे, कैसे जाएंगे, कौन सा शॉर्टकट हो सकता है, उस किससे हम हेल्प ले सकते हैं। तो वो सारी चीजें हम प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने सोचा ही नहीं कि हमने कहाँ जाना है, क्या करना है, तो पूरा दिन भी एक ही जगह पे पड़े रहेंगे तो कुछ नहीं बनने वाला। ऐसे ही जब हमारे पूरे दिन के काम अगर डिसाइडेड रहते हैं कि हमने ये काम दिन में करने हैं, तो हम ज्यादा काम कर सकते हैं, क्योंकि हम अपना टाइम थोड़ी थोड़ी जगह पर, जहां हम वेस्ट करते हैं, कोई काम 15 मिनट में करने वाला है और हम उसे आधा घंटा लगा देते हैं,
छोटी छोटी एक्टिविटीज से अपना टाइम हम दिन में कहाँ कहाँ निकाल सकते हैं, किसी से बात करने में हम ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो वो सब चीजें टाइम बचाकर अगर हम उसको सदुपयोग करेंगे तभी हम ज्यादा काम कर पाएंगे और ज्यादा लोगों की हेल्प भी कर पाएंगे। एक और छोटी सी स्टोरी कि अभी एक कोई हमारे नोन है, वो अपने मांझी के पास गए थे, वो जिन संत को मानते हैं उन्हें मांझी बोलते हैं। तो कहते उन्होंने मुझे कोई काम दिया, कुछ सिलाई का काम। तो मैंने सोचा कि ये काम मेरे को बार बार सुई में धागा डालना पड़ेगा, तो मैंने ऐसे किया, बहुत लंबा सा धागा इकट्ठे ही डाल लिया। तो कहते मांझी वो 100 इयर्स के होने वाले हैं। तो कहते मांझी ने बुलाया और उन्होंने बोला, सुरिंदर इतना लंबा धागा डाला है, धागा तो अटक जाएगा और फिर वहीं पे ही रह जाएगा काम तेरा, जितना जितना होना है कितना उतना काम भी नहीं होएगा। मीन्स अगर हम वो कहते कि ना तो सुरिंदर ना तो लंबी बात करनी है और ना लंबा धागा डालना है, मतलब बात भी हम छोटे में करें और जितना हो सके अपने समय का कहीं कहीं से बचाकर उसको अच्छी जगह उपयोग करें। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम, आपने कितने सुंदर से अपने अनुभवों से और इतने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल से, उदाहरणों से हमको टाइम मैनेजमेंट के बारे में सिखाया। तो आज के दिन हमने बहुत कुछ सीखा। हर एक जिन्होंने भी हमारे साथ आज अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं, उनसे हमने कुछ कुछ पॉइंट अपने जीवन में जरूर लिया है। तो कृष्णा, अभी मैं अनुरोध कि आप अपने बारे में, जैसे मैम ने बताया, आप अपने जीवन में समय के महत्व को किस तरह से इस्तेमाल करते हो और समय के महत्व के बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं, मैं आपको अनुरोध करूंगी कि आप हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू दृष्टि एंड थैंक यू एवरीवन। सो बोला जाता है ना, जैसे किरण ने बताया, हमारे पास 24 आवर्स हैं और हम उसको किस तरह से यूज करते हैं। तो मैं सबसे पहले बताऊंगी, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, ठीक है, वो तो हमें हैप्पीनेस से स्वीकार करना चाहिए, अपने फेस पे एक स्माइल जरूर होना चाहिए। और 24 आवर्स है, इसका हम यूज कैसे करें? क्योंकि अगर हम चैलेंजेस को लेते रहेंगे तो हम सिर्फ चैलेंजेस में ही बैठे रहेंगे कि हमारे पास तो प्रॉब्लम्स ही है, सॉल्यूशन कभी नहीं आएगी। तो हमें भूल जाना चाहिए कि हमारे साथ कोई चैलेंजेस भी है और हमें सॉल्यूशन के पीछे दौड़ना चाहिए, भागना चाहिए। तो जैसे 24 आवर्स हमारे पास है, तो जैसे लॉकडाउन का पीरियड था, तो उसी वक़्त क्या बोलते हैं, मैं ट्रेनिंग कंप्लीट करके आई थी और लॉकडाउन का टाइम था जिस वक़्त सब लोग अपने-अपने घर पे ही थे और उसी टाइम पे मतलब मेरा जो विज़न था वो लॉस हुआ था। तो एक मेरे पास गोल्डन अपॉर्च्युनिटी था और एक बात मुझे याद है, मालिनी मैम हमेशा बोलती थी कि आपके पास 2 टाइप्स के डिश होते हैं, मतलब 2 खाना होता है, एक स्पाइसी होता है और एक मतलब विदाउट स्पाइसी होता है। तो आप कौन-सा वाला लेना चाहते हो, इट्स अप टू यू, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो उस वक़्त जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और आज मैं आप सबके बीच में हूँ। उसने मुझे टाइम के बारे में भी बताया, जैसे कि मैंने बहुत सारे ट्रेनिंग्स मैं की थी उस टाइम पे। कभी बुक शेयर का होता था, तो कभी सुगम्य पुस्तकालय का, तो कभी सक्षम पाठशाला का, तो कभी एनेबल इंडिया का। तो मेरा मतलब एकदम टाइम फिक्स होता था। इस टाइम से लेके इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम से लेके उस टाइम तक वो करना है। उसके बाद जब खाली टाइम मेरे पास होता था, जैसे कि माला मैम को मैंने शेयर की थी, मेरी जब शुरू-शुरू में थी, बहुत ही मुझे नींद आने में प्रॉब्लम होती थी। तो मैं किसी को ये नहीं बोलती थी कि मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है, मैं क्यों नहीं सो पा रही हूँ। उस वक़्त मेरे पास एक टाइम होता था जो मेरे लिए होता था। मैं क्लासेस तो बहुत सारी कर ली, लेकिन क्लासेस करने के बाद मैं उसको मतलब यूज़ कहाँ पे कर रही हूँ, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, उस टाइम पे मैं उसको यूज़ करती थी और उसको मैं बार-बार खुद से प्रैक्टिस करके और आज मैं लोगों को बता पा रही हूँ, दिखा पा रही हूँ। इवन मैं रियल चैलेंज मतलब एक होता है ना प्रैक्टिकल लाइफ़ में इसको यूज़ कर पा रही हूँ। मैं किसी को भी सिखाने से इरिटेट नहीं होती हूँ, चाहे कोई भी हो, चाहे
वो उसकी स्थिति कैसी भी हो, बहुत ज़्यादा भी वीक हो, तो मेरे अंदर एक ही होता है, नहीं, मैं कर सकी हूँ तो ये क्यों नहीं कर पाएँगे? जब तक ये नहीं करेंगे तब तक मैं चैन से नहीं बैठूँगी। और इसी के साथ आज मैं एक टीचर भी हूँ, तो मुझे बहुत मज़ा आता है। जैसे मैंने एक बच्चे का स्टोरी पहले भी शेयर किया था कि उसके स्पीच के साथ मैं बहुत ज़्यादा वर्क करती हूँ और आज मेरे पास 100% तो नहीं बट 80% उसका रिज़ल्ट आया भी है। क्यों? क्योंकि ये टाइम का यूज़ हुआ है। अगर टाइम मैं वेस्ट करती, चलो ये तो सीख ही नहीं पा रहा, छोड़ो उसको हटाओ, तो शायद मेरी भी लर्निंग नहीं होती और उसकी भी लर्निंग नहीं होती है। मैं कभी भी एक टीचर बन के टीच नहीं करती हूँ। मैं जब भी किसी को टीच करती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं भी उससे कुछ सीख रही हूँ और ये समय जो है, वो मुझे कुछ सिखा रही है। इसी के साथ थैंक यू। थैंक यू कृष्णा। एंड आपने बहुत अच्छे से ये बातें शेयर की और अपने अपने अनुभवों को शेयर किया कि किस तरह से आपने भी हर वक्त अपने जीवन को पूरा यूटिलाइज किया है और इतनी अच्छी तरह से, जैसे माला मैम ने भी आपके बारे में एग्जाम्पल बताया कि हाँ, वो रात को उनको नींद नहीं आता था, लेकिन जैसे कुछ लोग क्या करते थे, नींद नहीं आता था तो वो लोग बस करवटें लेते रहेंगे उस तरह से समय का, बट आपने अपने जीवन में उस समय को भी यूज किया है। इसीलिए हम देख सकते हैं आप में पहले से भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस भी है ना। तो उसी के लिए थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से शेयर किया हमारे साथ। तो अभी लगभग सबने बोल लिया है आज के सेशन में। हमारे नहीं, कोई पास अभी मोहित 10। मोहित दिख रहा है। सुमन, मोहित कोई आए हैं, मोहित को बुला लेने। मोहित का ऑडियो कनेक्टेड नहीं है माला मैम। अच्छा, और सुमन? सुमन जी अगर कुछ कहना चाहें समय के बारे में तो जरूर अपनी बात रख सकते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ, मैंने थोड़ा ना लेट ज्वाइन किया था, सॉरी, बट नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। बहुत आनंद आ रहा है आप सबके साथ जुड़ के, और ये भी समय का सदुपयोग ही हो रहा है जो आपको सुन रहे हैं हम लोग, और सुन के इन चीजों को अपनी जिंदगी में शामिल भी कर रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू। तो सच में आपने बिल्कुल सही कहा है, ये जो 1 घंटा निकला है एक बहुत ही बिजी वीक के बाद, इस 1 घंटे को भी हम सभी बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं। तो आज का जो ये टॉपिक है, समय का महत्व, वैल्यू ऑफ टाइम। हम सभी जानते हैं समय एक खजाना है। उसको हम अगर खजाने हिसाब से देखें, जैसे कि हम सभी के पास अगर कोई हीरे दे दे, डायमंड दे दे, हम उसको किस तरह से रखेंगे, कितना अलर्ट, कितना अवेयर कि कहीं कुछ हो न जाए इन हीरो को। उसी प्रकार से हम आज से ही, अब तक तो हमने बहुत टाइम हमारा बिताया है, आज से ही हम सब क्या करेंगे, अपने जीवन में समय को हीरे जैसा देखेंगे और समय को सबसे पहले इतने अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए सबसे पहली बात जो हमें करनी है वो है अवेयरनेस। अवेयरनेस कि सच में इस समय को मैं देखूं और मेरे लिए समय तो आज है, क्योंकि एक तो बीता हुआ कल और आने वाला कल, ये दोनों ही हम उसके बारे में नहीं जानते, लेकिन राइट नाउ, आज का दिन हमारे पास है 24 घंटे, यानी 86,400 सेकेंड हमको ईच डे मिल रहा है। तो हम सब उसको चेक करें कि हम अपने जीवन में 86,400 सेकेंड को किस तरह से यूज कर रहे हैं, ताकि हर एक सेकंड को हम इतना सुंदर बनाए, इतना वैल्यूएबल लाइफ हमको मिला और ये पूरा समय हम इतने अच्छे से बिताए ताकि हम अपने भी जीवन को पूरे अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक लेकर जा सके और साथ ही साथ हमारे साथ जो जो भी संबंध संपर्क में आए वो हमको देखकर कुछ सीख सके। एंड उसी के लिए अभी शायद हम इस सेशन को आज खत्म करेंगे। आशु मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे या हमें अभी खत्म करें इस सेशन को?
हाँ जरूर, बस एक बात और कहना चाहूंगी कि टाइम इज अबाउट क्रिएटिंग मेमोरीज। हम जब बूढ़े हो जाएंगे या फिर कुछ समय के बाद हम वापस लौट के देखेंगे कि हमने अपनी लाइफ में टाइम को कैसे कैसे यूटिलाइज किया, या अभी हम पिछले अपने सेशंस के बारे में सोचते हैं तो मालिनी मैम की यादें, वो चीज वो था ना, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। तो वो जो चीजें अगर अच्छा हम टाइम स्पेंड करते हैं तो बहुत टाइम के बाद आप कभी कोई हार्ड टाइम भी आ जाता है, उस टाइम में भी जैसे हमारे बचपन में हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ कैसा टाइम स्पेंड किया, या फिर हमने अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कैसा किया, तो वो सब जब हम याद करते हैं तो वो चीजें हमें कुछ ना देते हुए भी बहुत कुछ दे देती है और हमारी जिंदगी को एक अच्छे से संभालने का काम करती हैं। 2 लाइनें गाकर मैं इस सेशन को कंक्लूड करना चाहूंगी। तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशान, देखती तुम्हें जमीन देखता है आसमां। तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशान, लिखते चलो नौजवान नित नई कहानियां। तुम मिटा दो ठोकरों से जुल्म की निशानियां, कल की तुम मशाल हो सबसे बेमिसाल हो। तिनके को बना दो जिंदगी का आशिया, तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशान। ये निशान एक दिन जहान का अमन बने, ये निशान एक दिन प्रीत का चमन बने। हंसते हुए हम सफर गाते चलो हो निडर, आगे आगे बढ़ता चले जिंदगी का कारवां। तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशान, तुम जिधर चलो उधर ही रास्ता नया बने। तुम जिधर चलो उधर ही रास्ता नया बने। एक उठाए सबका बोझ वक्त वो चला गया, सब कमाए साथ साथ काम करे सबके हाथ। जो भी आगे बढ़ रहा है देखता उसे जहां, तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशान। थैंक यू, बट मेरा गाने का तरीका उतना अच्छा नहीं है। दृष्टि और कृष्णा बहुत अच्छा गाती है। थैंक यू। नहीं मैम, बहुत अच्छा लगा वेरी मैम, ब्यूटीफुल बहुत मैम, मस्त। बहुत यस मैम। सच में। तो उसी के साथ हम आज का ये वैल्यूएबल सेशन को अपने दिमाग में रखेंगे और हर एक समय का, हर एक सेकंड का सदुपयोग करेंगे। सेशन को एंड करने से पहले मैं सभी को अपने दिल से थैंक यू कहना चाहूंगी, क्योंकि आप सभी ने आज का ये वैल्यूएबल 1 घंटा इस सेशन को दिया और सभी कुछ ना कुछ जरूर लेकर जाएंगे सेशन से। तो मेरे दिल से आप सभी के लिए बहुत बहुत दुआएं। थैंक यू। बहुत अच्छा। और दृष्टि और कृष्णा, आप लोग को भी बहुत थैंक यू कि आप लोग इसको ऑर्गेनाइज करते हो हर संडे। बहुत अच्छा लगता है हम लोग को, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत थैंक यू। चलिए बाय बाय, थैंक यू। नेक्स्ट संडे मिलते हैं सबके साथ। यस बाय। मैम, बाय मैम। तुम्हारा आवाज नहीं सुना कोई?